नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं सीपी साहू। आज मैं आपको पाइथन के बारे में थोड़ा सा जानकारी देने जा रहा हूं। पाइथन को डेवलप करने वाले थे गाइडोस वैन वेसन और इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि एक इजी टू यूज एंड लर्न लैंग्वेज बन जाए, जो कि बनाने में वो काफ़ी हद तक सफल रहे। पर पाइथन शुरुआती चरणों में जब 89 में ये डेवलप हुआ तो उतना पॉपुलर नहीं हुआ। उस समय सी लैंग्वेज डोमिनेट कर रही थी और C++ डोमिनेट कर रही थी मार्केट को, और उसी टाइम जावा भी आ रहा था। हालांकि जावा फुल फ्लेज 95 में लॉन्च हुआ और जावा ने इंडस्ट्री में काफ़ी फेम गेन किया। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे यूसेज स्टार्ट हो गए जावा के। उससे पहले C और C++ का डोमिनेशन चल रहा। उसी टाइम पाइथन भी डेवलप किया गाइडो वैन वेसन ने। और कोई ख़ास इंटरेस्टिंग कहानी तो नहीं है कि इस लैंग्वेज का नाम इन्होंने पाइथन क्यों रखा। बस इतना जान लीजिए कि गाइडो वैन वेसन को एक सीरियल मोंटीज पाइथन सर्कस बड़ा पसंद था। उसी के बेस पर इन्होंने अपनी नई लैंग्वेज का नाम पाइथन रख दिया। तो मैं बता रहा था दोस्तों कि स्टार्टिंग में पाइथन बहुत ज़्यादा फेम तो नहीं गेन की, लेकिन लास्ट डिकेड में पाइथन ने बहुत स्पीड पकड़ा है। पाइथन का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा है। जब से मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होने लगा है और धीरे धीरे बढ़ रहा है इनका यूज़, तब से पाइथन का यूज़ भी बढ़ने लगा है। पाइथन का यूज़ साइंटिफिक कम्युनिटी ज़्यादा इसलिए यूज़ करती है क्योंकि पाइथन को लर्न करना और याद रखना अदर लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में सिंपल है। पाइथन के कोड छोटे होते हैं तो साइंटिस्ट नहीं चाहते कि उनका जो डेवलपमेंट हो, उनका जो प्रोग्राम या रिसर्च का टॉपिक है, उसके लिए वो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सा प्रोग्राम डेवलप करें। छोटा सा प्रोग्राम डेवलप करें और उससे उनका काम चल जाए तो ये ज़्यादा ही बेटर रहेगा। फिर हम देखते हैं दोस्तों कि पाइथन जो है वो C++ जावा के तरीके ही हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज से मतलब ऐसी लैंग्वेज जो आप पढ़ के समझ सकते हैं। ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इंटरैक्टिव है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी हम इसे कहते हैं, और काफ़ी ईजिली अंडरस्टैंडेबल है। पाइथन के फीचर्स को अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहली बात, ये ईजी टू लर्न है क्योंकि पाइथन में बहुत ही कम कीवर्ड होते हैं और बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है इसका, बहुत वेल डिफाइंड सिंटैक्स है। इसमें कर्ली ब्रेसेस नहीं यूज़ किए जाते। पाइथन में प्रोग्राम्स के ब्लॉक को अलग करने के लिए बस सिंपली इंडेंटेशन या टैब का यूज़ करके लाइन के जो मार्जिन है उसमें डिफरेंस करके हम डिफरेंट ब्लॉक को अलग कर लेते हैं। पाइथन में और लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में बहुत कम ही लाइन में प्रोग्राम बनाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर C++ या जावा में आपको हेलो लिखना है तो उसके लिए कम से कम 3 लाइन का कोड की ज़रूरत होगी। पाइथन में सिर्फ आप प्रिंट हेलो लिख दें, एक ही लाइन में हेलो प्रिंट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं जो अदर लैंग्वेजेस में जिनके लिए 100 लाइन ऑफ कोड की ज़रूरत पड़ेगी, 100 लाइन ऑफ कोड की, पाइथन में उनके लिए 40 या 50 लाइन में भी काम चल जाए। तो बहुत ईजी टू लर्न है ये लैंग्वेज और इसीलिए हम इसे ईजी टू यूज़ भी कहते हैं क्योंकि कम नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड है, इसलिए बड़े से बड़े प्रोग्राम को आसानी से बनाया जा सकता है बिना बहुत ज़्यादा जानकारी, डीप जानकारी दिए। और जितना बड़ा प्रोग्राम होगा दोस्तों उतना ही ज़्यादा आपको अटेंशन रखना पड़ेगा क्योंकि एरर होने का चांस उतना ही ज़्यादा होता है। पाइथन क्योंकि छोटा है बाकी के लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में, तो इसमें एरर होने का चांस भी कम है। पाइथन को आप किसी भी प्लेटफॉर्म से मेरा मतलब है कि आप चाहे विंडोज़ पर या मैक ओएस पर, लाइनक्स पर, यूनिक्स पर आप पाइथन को रन कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको पाइथन को रन करने वाला सॉफ्टवेयर, जिसे हम इंटरप्रेटर कहते हैं, की ज़रूरत होती है क्योंकि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड से मतलब है कि पाइथन के प्रोग्राम लाइन बाय लाइन रीड और एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो CPU पाइथन का प्रोग्राम का एक लाइन पढ़ेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, दूसरा लाइन पढ़ेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, और इसी कारण से पाइथन थोड़ा सा स्लो भी हो जाता है। अगर C++ से कंपैरिजन करें हम पाइथन का, तो ये
C++ के कंपैरिजन में पाइथन थोड़ा सा स्लो है रन होने पर। साइंटिफिक कम्युनिटी इसका ज़्यादा यूज़ इसलिए करती है कि थोड़ा मोड़ा नैनो सेकेंड में या मिली सेकेंड में अगर प्रोग्राम लेट हो तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रोग्राम बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम बनाने में घंटों लग जाते हैं और रन करने में सेकेंड से मिली सेकेंड का डिफरेंस हो सकता है, तो वो चला हुआ है। इसीलिए पाइथन साइंटिफिक कम्युनिटी में, डेटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा यूज़ हो। पाइथन के प्रोग्राम्स स्केलेबल होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स आप बना सकते हैं और पाइथन फ्री और ओपन सोर्स है। इसमें आप जो पाइथन के जो भी सेल्स अवेलेबल हैं या आईडीईज अवेलेबल हैं वो फ्री हैं, उनका यूज़ करके आप पाइथन का यूज़ करके आप, मेरा कहने का मतलब है पाइथन का जो सॉफ्टवेयर होता है जिस पे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं उसका यूज़ फ्रीली कर सकते हैं, उस पे अपने प्रोग्राम बना सकते हैं और पाइथन का जो पहले से बना हुआ स्ट्रक्चर है उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। फ्री है, कोई आपको मना करने वाला नहीं है, कोई आपसे एक पैसा लेने वाला नहीं है, कोई कंपनी आपसे रॉयल्टी या कॉपीराइट नहीं मांगने वाली। पाइथन में आप A to Z किसी भी टाइप का प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो GUI प्रोग्राम हो और चाहे वो कोई ऐप। पाइथन में ये सारा कुछ आसान है, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी ऐप आप बना सकते हैं पाइथन में। ऐप से मतलब है एप्लीकेशन। और पाइथन प्रोग्राम को आप फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका पहले से कोई छोटा मोटा पाइथन का प्रोग्राम बना हुआ है तो उसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसके लिए पाइथन बहुत अच्छी लैंग्वेज है और पाइथन बहुत ही एक्सप्रेसिव है। पाइथन में जो भी कुछ लिखा होता है बहुत कम ही लाइन में लिखा है और हाई लेवल में है, इसलिए बड़ा एक्सप्रेसिव है पाइथन। पाइथन के एडवांटेजेस या फीचर्स के अलावा कुछ डीमेरिट्स भी हैं, जैसे ये इजी टू लर्न तो भले ही है लेकिन फास्टेस्ट नहीं है। C++ इसके कंपैरिजन में फास्ट। लाइब्रेरीज की बात करें तो C++ या जावा में ज़्यादा लाइब्रेरी अवेलेबल है इन कंपैरिजन टू पाइथन, बट पाइथन भी धीरे धीरे रेस में आ रहा है क्योंकि C++ 70s के ज़माने से चल रहा है तो उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, ज़्यादा लाइब्रेरीज बनाई गई हैं। जावा इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है, इसलिए जावा में भी डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ है और लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा हैं बनाई गई हैं। ऐसे ही पाइथन में भी बहुत सारी लाइब्रेरी बनाई गई हैं, पर एज कंपेयर, अगर खाली कंपेयर करें तभी हम कह सकते हैं कि इसमें लाइब्रेरी कम है, वो बिना कंपैरिजन के हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। और तीसरी बड़ी प्रॉब्लम पाइथन के साथ ये है कि इसको अदर लैंग्वेजेस में इसके प्रोग्राम को कन्वर्ट करना वो आसान नहीं है। जैसे आपके पास एक C का प्रोग्राम है तो उसको आप C++ में कन्वर्ट कर देंगे, बहुत आसानी से कन्वर्ट हो सकता है। या आपको C++ में आपने एक प्रोग्राम बनाया है तो उस वैसा ही प्रोग्राम आप जावा में कॉपी करके थोड़ा मोड़ा चेंजेस करके बना सकते। लेकिन आपने पाइथन में प्रोग्राम बनाया है और चाहें कि आप उसको कॉपी करके उसमें थोड़ा मोड़ा चेंज करके C++ या जावा में प्रोग्राम बना ले तो वो पॉसिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है C++ जावा के स्ट्रक्चर और पाइथन के स्ट्रक्चर। तो दोस्तों ये रही पाइथन के इंट्रोडक्शन की बात। पाइथन का यूज़ अब इस समय साइंटिफिक कम्युनिटी और इंडस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे गूगल सर्च इंजन, यूट्यूब के ऑपरेशंस में पाइथन प्रोग्राम का यूज़ होता है। BitTorrent एक फाइल शेयरिंग सिस्टम है जिसमें भी पाइथन का यूज़ किया गया है, जिसको डेवलप करने के लिए सिस्को, इंटेल, HP, IBM जैसी कंपनियां पाइथन का यूज़ हार्डवेयर टेस्टिंग के लिए करती हैं। इनके प्रोग्राम बने हुए हैं हार्डवेयर टेस्टिंग करने के लिए। माया पाइथन स्क्रिप्टिंग के लिए API प्रोवाइड करता है। iRobot पाइथन का यूज़ करके कॉमर्शियल रोबोट जनरेट करता है। साइंटिफिक डेवलपमेंट्स में नासा भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है पाइथन। तो बहुत सारे यूज़ हो गए हैं आजकल पाइथन के। धीरे धीरे पाइथन का यूज़ बढ़ता चला जा रहा है और CBSE ने भी पाइथन को इसीलिए अपने सिलेबस में शामिल किया है क्योंकि पाइथन ईजी टू लर्न है और ईजी टू लर्न है इसलिए क्लास 11-12 में ये आसानी से पढ़ाया और क्लास 11-12 के बच्चों को समझाया भी जा सकता है आसानी से। पाइथन को दो मोड में यूज़ कर सकते हैं।
एक स्क्रिप्ट मोड और एक इंटरैक्टिव मोड। स्क्रिप्ट मोड और इंटरैक्टिव मोड के लिए आपको एक पाइथन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। जैसे पाइथन का एक सॉफ्टवेयर है IDLE। मैंने अपने कंप्यूटर पर IDLE को इंस्टॉल किया हुआ है और आप भी पाइथन की वेबसाइट python.org पर जाके IDLE के 3.8, 3.7 या 3.6 वर्जन्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। एक बार पाइथन आप ओपन कर दें तो पाइथन का ये जो शेल है इसे हम कंसोल बोलते हैं। ये जो सभी इससे पहले आपको दिखाई पड़ रहा है इसको कंसोल बोलते हैं। और यहाँ पर जो 3 ग्रेटर देन का सिंबल एक साथ दिख रहा है इसे हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। कुछ और सॉफ्टवेयर्स में ये प्रॉम्प्ट अलग टाइप का होता है। प्रॉम्प्ट मतलब ये पाइथन का सेल या पाइथन का कंसोल कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप राइट करें इस पर कुछ और एंटर करें। तो जैसे आप कुछ राइट करते हैं और एंटर करते हैं तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है ये जो भी मैसेज आप टाइप करके रन करते हैं वो मैसेज को रीड कर लेगा। जैसे आपने टाइप किया प्रिंट हेलो, तो प्रिंट एक फंक्शन है जो कि हेलो मैसेज को इंटरप्रेटर को सेंड करेगा। इंटरप्रेटर उस मैसेज को प्रिंट कर देगा। कहने का मतलब जब भी आप कंसोल पर एक लाइन या मल्टीपल लाइन लिखकर एंटर करेंगे तो पाइथन का इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर इस लाइन को चेक करेगा। अगर ये लाइन सही है तो इसकी मीनिंग निकालेगा। मीनिंग निकालने के बाद उसका जो भी मतलब है या जो भी परफॉर्म करने को कहा जा रहा है इंटरप्रेटर वो परफॉर्म करेगा और आपके सामने रिजल्ट इस तरीके से प्रोड्यूस कर देगा। तो आप जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो यहाँ पर ऐसे ही लिख सकते हैं जैसे आपने प्रिंट हेलो लिखा। दूसरा तरीका है कि आप स्क्रिप्ट मोड में काम करें। तो उसके लिए आप फाइल पर जाइए, न्यू फाइल पर क्लिक करें और ये आपका स्क्रिप्ट मोड में एक जैसे आपके पास नोटपैड होता है या VI एडिटर होता है या बहुत सारे एडिटर GCC बहुत सारे एडिटर होते हैं आपके पास। वो सारे एडिटर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं आप अपने प्रोग्राम को लिखने के लिए। जैसे मैंने एक प्रोग्राम बनाया A = 2, B = 3, if A = B then print। इसके बाद प्रोग्राम लिखने के बाद आप इस प्रोग्राम को सेव करें। सबसे पहले सेव एज पे क्लिक करें और प्रोग्राम को सेव करें। अब देखिए जहाँ पर आप सेव कर रहे हैं ये वही लोकेशन है जहाँ पर पाइथन इंस्टॉल है। आप ये देख सकते हैं C यूजर, C पिज़्ज़ा, IF डेटा, लोकल प्रोग्राम्स, पाइथन स्क्रिप्ट, ये पूरा का पूरा वो पाथ है जहाँ पर पाइथन का प्रोग्राम इंस्टॉल होता है। यहीं पर आप फाइल को सेव कर सकते हैं। तो जैसे मैंने हेलो का प्रोग्राम बनाया है या इक्वलिटी टेस्ट करने का प्रोग्राम बनाया है तो मैं इक्वलिटी टेस्ट के नाम से इसको सेव कर सकता हूँ। .py एक्सटेंशन मुझे देना पड़ेगा। प्रोग्राम सेव करने के बाद आप ऊपर मेन्यू में रन पर क्लिक करें, रन मॉड्यूल पर क्लिक करें। ये प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा सक्सेसफुली। और अभी आपके पास रिजल्ट कोई नहीं आया क्योंकि अगर आप प्रोग्राम को वापस ओपन करें, प्रोग्राम आपका पहले से ओपन है, प्रोग्राम को वापस ओपन करें और इसमें देखें A = 2 और B = 3 रहा। A की वैल्यू आप 3 रख दें, अब A और B की वैल्यू 3 हो जाएगी। वापस इसे सेव करके आप रन करा दें तो यहाँ पे ट्रू आंसर आ गया है। तो इस तरीके से आप 2 तरीके से प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं। एक तो आप पाइथन सेल में न्यू फाइल ओपन करके बना सकते हैं। ये न्यू फाइल में आपने प्रोग्राम बना लिया, सेव करिए, रन कराइए। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि पाइथन क्या है, पाइथन के फीचर्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं और पाइथन को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।